सोचो, दो ट्रेडर्स एक ही दिन एक ही मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। पहले ट्रेडर के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, दूसरे के अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए है। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 साल बाद ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा, शायद तुम्हारा जवाब होगा जिसके पास 10 लाख रुपए थे। लेकिन मार्केट हर बार आसान जवाब नहीं देता। कभी कभी छोटा अकाउंट बड़े अकाउंट को हरा देता है। लेकिन कैसे? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है या कोई ऐसा रूल जिसे 95% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते? आज की कहानी इसी सच से पर्दा उठाएगी और यकीन मानो वीडियो के एंड तक ट्रेडिंग को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उसका पहला सवाल होता है, मेरे पास कैपिटल कम है, मैं बड़ा पैसा कैसे कमाऊं? और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि वह कैपिटल बढ़ाने की जगह रिस्क बढ़ा देता है। सोचो, एक लड़का था, उसके पास सिर्फ 20,000 रुपए थे। उसने सोचा एक ही ट्रेड में अकाउंट डबल कर दूंगा। उसने बिना प्लानिंग बड़ी क्वांटिटी ले ली। मार्केट सिर्फ थोड़ा सा उसके अगेंस्ट गया और कुछ ही मिनट्स में उसका अकाउंट आधा हो गया। उस दिन उसने मार्केट को दोष दिया, लेकिन गलती मार्केट की नहीं थी। अब इसी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। एक और ट्रेडर था, उसके पास भी 20,000 रुपए ही थे, लेकिन उसने पहला ट्रेड लेने से पहले एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसकी पूरी जर्नी बदल गया। आखिर वह डिसीजन क्या था? यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग बात कहते हैं। मार्केट में सबसे बड़ा कैपिटल तुम्हारा अकाउंट नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन चला गया तो बड़ा अकाउंट भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कैपिटल को बचाना नया कैपिटल कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले ये सोचते हैं, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा, ना कि प्रॉफिट कितना होगा। तो क्या छोटे कैपिटल से बड़ा ट्रेडर बनना पॉसिबल है? जवाब हाँ है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा सोशल मीडिया दिखाता है। आगे हम जानेंगे वो एक आदत जो छोटे अकाउंट को समय के साथ मजबूत बना सकती है, और यही आदत 90% ट्रेडर्स कभी डेवलप नहीं कर पाते। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, दो ट्रेडर्स, दोनों के पास 20,000 रुपए थे। एक का अकाउंट कुछ ही दिनों में आधा हो गया, लेकिन दूसरे का अकाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। आखिर दोनों के बीच फर्क क्या था? न स्ट्रेटजी अलग थी, न मार्केट। फर्क था सोच का। सबसे पहला रूल, दूसरे ट्रेडर ने ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही रिस्क करूंगा। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसी एक डिसीजन ने उसका अकाउंट बचा लिया। अब तुम सोच रहे होगे, अगर रिस्क ही कम लिया तो बड़ा पैसा कब बनेगा? यही 90% ट्रेडर्स का कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग जल्दी अकाउंट उड़ा लेते हैं। सोचो, दो लोग 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पहला एक ही छलांग में 10 सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, दूसरा हर बार सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ता है। शुरुआत में पहला आदमी तेज लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह थक जाता है और दूसरा आराम से ऊपर पहुंच जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाते, कई बार वह कोई ट्रेड ही नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए कैपिटल बचाना हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी होता है। सबसे बड़ा ट्रैप, मार्केट रोज नए मौके देता है, लेकिन हर मौका तुम्हारे लिए नहीं होता। नए ट्रेडर्स हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। जितने ज्यादा बिना प्लान के ट्रेड, उतनी ज्यादा गलतियां। लेकिन एक दिन उस ट्रेडर को ऐसा सेटअप मिला जिसका वह कई दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने बिना जल्दी किए पूरा प्लान फॉलो किया, और उस एक डिसीजन ने उसकी पूरी जर्नी बदल दी। आखिर उस ट्रेड में ऐसा क्या हुआ, ये हम आगे जानेंगे। याद रखो, छोटा कैपिटल कभी प्रॉब्लम नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़ा बनने की जल्दी। मार्केट जल्दी करने वालों को नहीं, डिसिप्लिन रखने वालों को रिवॉर्ड करता है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक प्रिंसिपल जिसे फॉलो करके कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपना अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये है सोच बदलने का गेम। और शायद यही वो बात है जो तुम्हारी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दे। याद है उस ट्रेडर को वह सेटअप मिल गया था जिसका वह कई दिनों से इंतजार कर रहा था। सबकी नजर उस एक ट्रेड पर थी। क्या वह अपना अकाउंट डबल कर देगा या बाकी ट्रेडर्स की तरह सब कुछ खो देगा? वह एक फैसला, चार्ट बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। सोशल मीडिया पर सब लोग कह रहे थे ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है, लेकिन उसने न एक्साइटमेंट में क्वांटिटी बढ़ाई, न ग्रीड में अपना प्लान बदला। उसने वही किया जो उसने पहले से डिसाइड किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करते, वह सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है एक ट्रेड उनकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन एक 100 डिसिप्लिन ट्रेड्स जरूर बदल सकते हैं। अब मैं तुम्हें वह सीक्रेट बताता हूँ जिसका तुम पूरी वीडियो से इंतजार कर रहे थे। असली सीक्रेट कोई हिडन इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई मैजिक स्ट्रेटेजी। असली सीक्रेट है कैपिटल को बचाना, क्योंकि जिस ट्रेडर के पास कैपिटल बचा रहता है उसके पास कल एक और मौका होता है, लेकिन जिसने एक ही दिन में सब कुछ गंवा दिया उसके लिए मार्केट वहीं खत्म हो जाता है। छोटा कैपिटल बड़ा कैसे बनता है? एक बार सोचो, अगर तुम्हारा अकाउंट हर महीने थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहे और तुम अपनी गलतियों से सीखते रहो, तो 1 साल बाद तुम सिर्फ अकाउंट ही नहीं, खुद भी बदल चुके होगे। मार्केट पैसे से पहले इंसान को टेस्ट करता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, मार्केट उसे धीरे धीरे रिवॉर्ड कर सकता है। ट्रेडिंग का गोल एक दिन में अमीर बनना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल है इतने सालों तक मार्केट में टिकना कि कंपाउंडिंग, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन तुम्हारे सबसे बड़े एसेट्स बन जाए। तो क्या छोटे कैपिटल से बड़ा ट्रेडर बना जा सकता है? जवाब हाँ, लेकिन बड़ा ट्रेड बड़े कैपिटल से नहीं, बड़ी सोच से बनता है।
बनता है। जब तुम हर ट्रेड में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम प्रॉफिट से ज्यादा अपने रूल्स की इज्जत करते हो, तब तुम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की रास्ते पर चल रहे होते हो। याद रखो, मार्केट में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, जीत उसकी होती है जो सबसे ज्यादा समय तक टिकता है। अगर आज की इस डॉक्यूमेंट्री ने तुम्हारी एक भी सोच बदली है तो इस वीडियो को लाइक करो और मिंट ब्लूम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट मनी माइंडसेट सिखाते हैं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।